सर, अभी पिछले वीडियो में आपने क्लियर किया कि नॉलेज अपग्रेड करते रहो, टारगेट को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो और उनको अर्जित करो। प्रश्न यहाँ ये है कि आप अध्ययन करते रहिए, नॉलेज को अपग्रेड करते रहिए, लेकिन उसका इस्तेमाल कब करेंगे? और जब आप नॉलेज को अपग्रेड कर रहे होते हैं, एक अगर अपनी उम्र के मध्य उम्र में कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं व्यवस्थित हैं। और अगर व्यवस्थित हैं और आप नॉलेज अपग्रेड करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से आप समय को चुरा रहे होते हैं अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए। तो कब तक नॉलेज अपग्रेड की जानी चाहिए कि उसका इस्तेमाल भी किया जा सके? प्रश्न बहुत रिलेवेंट है, लेकिन थोड़ा सा हमें लग रहा है कि अगर हम प्रश्न को ठीक से दोबारा रिपीट करें तो उसी में उत्तर मिल जाएगा उसका। जैसे हमने कहा कि हम अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर रहे हैं, है ना, या नॉलेज अपनी बढ़ा रहे हैं, तो उसका उपयोग कब करेंगे भाई? यही तो है ना। जब हम 50 साल के हो रहे हो, अभी तक नॉलेज अपनी अपग्रेड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो इसका उपयोग कब करेंगे? तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारा प्रश्न ये है कि जो नॉलेज हम बढ़ा रहे हैं इस समय, वो नॉलेज है जिसका कि अपने व्यावसायिक या नौकरी या किसी काम में हम व्यावसायिक उसका या आर्थिक उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उस नॉलेज को हम बढ़ा रहे हैं। प्रश्न से ये लग रहा है। जबकि हमने क्या कहा था? हमने एक सामान्य उदाहरण दिया था, खासकर अपने प्रोफेशनल का उदाहरण दिया था। उदाहरण ये था कि मान लो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हर साल बजट आना है, हर साल उसके प्रोविजन चेंज होने हैं। अगर हम नहीं पढ़ेंगे, अपनी उस नॉलेज को अपडेट और अपग्रेड नहीं करेंगे, तो हम करेंगे कैसे प्रोफेशन अपना? मतलब इसका सीधा सीधा कहने का ये था कि जो काम हम कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, चाहे अपना व्यापार कर रहे हो या प्रोफेशन कर रहे हो, उससे संबंधित जो हमारी जानकारी है, जानकारी और टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेशन ज़्यादातर टेक्नोलॉजी में यूज किया था वर्ड, उससे संबंधित जो जानकारी है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको हम अगर बढ़ा रहे हैं, अपडेट और अपग्रेड कर रहे हैं, तो वो करेंगे ही तब जबकि हमको उसकी आवश्यकता होगी, अदरवाइज करेंगे नहीं हम। क्योंकि जब आदमी पैसा पैदा कर रहा होता है, वो उस समय केवल वही काम करना चाहता है जिससे कि उसको आर्थिक फायदा हो रहा होता है, बाकी काम ही नहीं करता है, वो छोड़ देता है, वो इतना ज्यादा उसको इग्नोर करता है उन सब चीजों को, कुछ कहना नहीं। जैसे अगर हमको बिना कंप्यूटर पढ़े अगर हमारा काम चल रहा होता, मान लो हमको कोई ऐसी स्टाफ मिल गया होता या कोई ऐसा सपोर्ट मिल गया होता कि हमको ना कंप्यूटर पढ़ना पड़ता और बाकी वो पढ़ के हम अपना काम चला रहे होते, तो हम ना पढ़ते। या मान लो हमको लगता है कि हम अपना कोई स्टाफ ऐसा रख के जिससे हम कहेंगे भैया तुम अपने इनकम टैक्स पढ़ लिया करो, बजट पढ़ लिया करो, अपनी नॉलेज को अपडेट कर लिया करो, हमको बता दिया करो जहां यूज होना है, और हमको ना पढ़ना पड़े, तो हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन किसी न किसी तो पढ़ना पड़ेगा, किसी न किसी को तो अपग्रेड करना पड़ेगा, किसी न किसी को अपडेट करना पड़ेगा उस काम को करने के लिए, क्योंकि वो उस काम की रिक्वायरमेंट है। अगर रिक्वायरमेंट नहीं हो तो हम भी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब प्रश्न में जो है कि हम कब करें, मतलब जब पढ़ते हैं तो हम फिर उसका उपयोग कब करें? तो जब उपयोग हमको है, हमको उसकी आवश्यकता है, तभी हम उसको अपडेट कर रहे हैं, तभी हम उसको अपडेट कर रहे हैं। नहीं तुम करेंगे ही नहीं, इस बात की गारंटी है, चाहे जो कुछ हो जाए। हम ऐसा कोई काम करेंगे ही नहीं जो निरर्थक होएगा, जिससे हमको अर्थ की उपलब्धि नहीं होगी। मतलब सामान्य सा ये तरीका है। कोई भी व्यक्ति जो है, आजकल लोग कहते हैं ना कि आदमी नमस्ते भी उसी से करता है जिससे कि दो पैसे का फायदा उसको मिलना होता है। ये मतलब हंसी मजाक की बात है, लेकिन एक सामान्य सी बात है कि अगर हमको उस नॉलेज के
अपडेशन से, उस टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन से कोई आर्थिक फायदा नहीं हो रहा है तो हम नहीं ही करेंगे, ये आप समझ लो, कोई नहीं करेगा, है ना। तो ये तो एक समान सा उत्तर हो गया। अच्छा, जब हम कक्षा 8, 9, 10, 11 में पढ़ रहे थे, या जब मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री दुनिया भर के जो ये आते हैं, इनको जो हम पढ़ रहे थे, तो उस समय हमने सोचा था क्या कि इसका उपयोग क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, इनका उपयोग क्या होना, बताओ। हमें तो पूरा सीए करते करते, प्रैक्टिस करते करते 30 साल हो गए, कौन सा उपयोग किया हमने, जबकि सीए में पढ़ाया गया, हमको कैलकुलस भी पढ़ाया गया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी गई, सब कुछ पढ़ा दिया गया। लेकिन हमें लगता है कि ये जो एकेडमिक नॉलेज भी होती है, ये हम लोगों को पता नहीं लगता है कि किस चीज़ का क्या उपयोग है, लेकिन उसका उपयोग होता है। हाँ, ये बात दूसरी कि आज की तारीख में अब कंप्यूटर आ गए, जो कैलकुलेशंस हमको जो है, जो लॉगरिथम वगैरह के जो कैलकुलेशंस थे पहले, जो फार्मूले से हमको हल करने पड़ते थे, आज वो कंप्यूटर सेकंड्स में सॉल्व किए दे रहा है, तो हमको उनकी ज़रूरत वैसे नहीं लग रही है। लेकिन कंप्यूटर में जो लैंग्वेज बनाई गई है, जो उसके रिजल्ट तैयार किए गए, वो उसी फार्मूले से तैयार किए गए हैं, क्योंकि अगर फार्मूले ना होते तो कंप्यूटर में लैंग्वेज ही नहीं तैयार हो पाती उसकी। कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग की गई है वो उसी नॉलेज की वजह से ही हो पाई है, तो उसका उपयोग हुआ कि नहीं हुआ, ये बात दूसरी कि उसका उपयोग किसी ने करके हमारे लिए उसको इजी कर दिया है। भाई, हमने मान लो 2 का पढ़ा रटा था कक्षा 1 या 2 में, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8। आज की तारीख में कंप्यूटर में जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर सारे कैलकुलेशन करके हमको दे रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमको 2 का पढ़ा याद नहीं करना चाहिए, या हमको गिनती याद नहीं करनी चाहिए, या हमको लिखना नहीं आना चाहिए, गिनती को आना चाहिए? क्योंकि अगर हमको ये नॉलेज नहीं होगी कि 2 दूनी 4 है, तो ये कंप्यूटर को बताएगा कौन? कंप्यूटर को अगर किसी गैर पढ़े लिखे आदमी ने यह बता दिया कि 2 दूनी 5 होता है, तो 5 का रिजल्ट देगा वो। तो ये तो तभी हम बता पाए कंप्यूटर को कि जब हमको पता है कि 2 दूनी 4 होता है। मतलब जो चीज हमको जानकारी है उसी से तो हम कंप्यूटर को वो नॉलेज दे पाए। आज जो चैट जीपीटी या एआई टूल्स के बारे में लोग इतनी जानकारी मतलब इतनी चर्चा करते हैं कि ये हर चीज को बदल देगा, हर चीज को चेंज कर देगा लोगों की, बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको जो चीज बता रहे हैं हम, वही वो बता रहे हैं। हमने जो नॉलेज वहां भर रखी है उसी से वो रिट्रीव करके इंफॉर्मेशन हमको दे रहे हैं, है ना। अगर इसमें यह भर दिया जाए कि मोहनदास करमचंद गांधी को गोडसे ने गोली नहीं मारी थी, माला पहनाया था, वो तो माला पहनाते मर गए थे, तो अगर आप इसमें भर दो, ये आने लगे कुछ दिन बाद, उसका रिजल्ट वही आने लगेगा। मतलब ये है कि जो इंफॉर्मेशन हम उसमें डाल रहे हैं इस पूरी दुनिया में, वो ये कंप्यूटर की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया की बात है। सपोज एक टीचर ने एक बच्चे को पढ़ा दिया कोई चीज, वो इंफॉर्मेशन गलत थी, अब बच्चा वो सारी जिंदगी वो वही इंफॉर्मेशन याद रखेगा, क्योंकि उसके टीचर ने उसको पढ़ाया था, वो बचपन में पढ़ा दिया था उसने, जो बचपन में पढ़ा दिया गया उसके दिमाग में बैठ गया, वो वही याद रखेगा। इसीलिए तो जो विद्यालय होते हैं, स्कूल होते हैं, वो संस्कारों के भी केंद्र होते हैं, जहां से बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं। और प्राथमिक विद्यालय तो अपना घर ही होता है, माँ होती है जो प्राथमिक टीचर होती है किसी बच्चे की, तो वहीं से तो उसको बताया जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। वहीं से उसको अच्छे काम और बुरे काम की में अंतर बताया जाता है, सच और झूठ में अंतर बताया जाता है ना। तो ये जो बताने का काम है, ये कौन कर रहा है? ये तो वो मनुष्य कर रहा है ना। अगर हम जो उस अपनी नॉलेज को, अगर सपोज हम नॉलेज बार बार जानबूझ के उपयोग कर रहे हैं, अभी ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, ज्ञान तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है इन सब चीज़ों से। जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज को अगर हमने सही नहीं रखा, सही दिशा में नहीं रखा, अपग्रेड नहीं किया, अपडेट नहीं किया, तो हम जो दूसरों को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेंगे फर्दर, अपने बच्चों को ही समझ लें, मालूम नहीं हमारे व्यवसाय में उपयोग हो रहा, हम अपने बच्चे को ही पढ़ाना, वही किसी ने किताब लेके बैठ गया आगे, पापा इसका मतलब क्या होता है, तो क्या करेंगे हम? गलत इन्फॉर्मेशन उसको फीड कर देंगे, और फिर वही गलत इन्फॉर्मेशन लेके वो सारी जिंदगी उसको आगे बितानी है। तो पहली बात तो ये
कि जानकारी का, सही जानकारी का विशेषकर कोई भी अल्टरनेट नहीं है। आजकल दिक्कत क्या है कि जो पूरे इंटरनेट मीडिया में जानकारी अथाह है, अथाह भंडार है, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं। जैसे ब्रह्मा की सृष्टि अपार है ना, वैसे जानकारी अपार है। लेकिन सही जानकारी की मतलब जो तथ्यों पर आधारित है, मतलब जिसके तथ्य सही हैं, वो जानकारी, उसका बहुत अभाव है, घोर अभाव है। एक चीज। दूसरी चीज ये कि ये जो जानकारी है किसी व्यक्ति के अंदर विवेक जागृत नहीं कर रही है। विवेक क्या होता है? विवेक आपको सही और गलत इसको मतलब इसको अलग अलग छांटने की सामर्थ्य प्रदान करता है। जैसे नहीं वो होती है, सूप होता है कि थोथा उड़ा देता है और उसमें तो वो जो सामर्थ्य है वो ये इंटरनेट मीडिया नहीं दे पा रहा है। वो सामर्थ्य जो होता है आपको देता है सही, आपको ज्ञान देने वाला, जिसको कि अपने सनातन संस्कृति में गुरु कहा गया। अगर गुरु ने आपको ज्ञान दिया है तो वही आपको इस बात की, आपका केवल विवेक जागृत करता है गुरु, और कुछ नहीं करता है। और वो विवेक जागृत करने से ही आप सही गलत की को अलग अलग करने की, उसको समझने की अपने अंदर क्षमता विकसित कर लेते हैं और अपना जीवन को सुंदर बनाते हैं हमेशा। क्योंकि जब तक सही गलत को अलग अलग करने की, समझने की आपके अंदर क्षमता नहीं विकसित हुई तो आपका जीवन वैसे ही नरक हो जाने वाला है। नरक तो लोग कहते हैं ना मरने के बाद मिलता है, मुझे लगता है कि यही मिलता है, क्योंकि मरने के बाद तो आदमी स्वर्गवासी ही होता है। नरक तो यही है। तो अगर सही ढंग से इन्फॉर्मेशन, सही ढंग से आपका विवेक जागृत नहीं हुआ तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, यानी कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां उन्होंने ले ली हैं, डॉक्टरेट किए हुए हैं दुनिया भर के, है ना, लेकिन सबकी ज़िंदगी नरक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना विवेक जागृत नहीं कर पाए। उनको सही गुरु नहीं मिला, उनको सही मार्गदर्शक नहीं मिला, जिस कारण से उनका विवेक जागृत नहीं हुआ। फिर समाज में इतना ज़्यादा वो सड़न पैदा कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा मतलब जानकारी का वो क्या करें, नाला बहा रहे हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ऐसे लोगों से भगवान बचाए समाज को। ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अपने विवेक को जागृत करे। जैसे एरोप्लेन में लिखा रहता है कि जब वो ऑक्सीजन की कमी हो तो पहले अपने लगाए, बाद में दूसरे को लगाने का प्रयास करे। तो पहले अपना विवेक जागृत करे और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी कि समाज के और दूसरे जो लोग हैं, जैसे अपना परिवार है, फिर धीमे धीमे जितना समाज अपना दायरा बढ़ाता जाए, उनके भी विवेक जागृत करने में उनको सहयोग करे। और तभी ये समाज सुंदर बन पाएगा, तभी ये समाज समर्थ बन पाएगा। और हमें लगता है कि जो ये सोचने की प्रक्रिया है कि हम खुद को भी अच्छा बनाएं और दूसरों को भी अच्छा बनाएं, ये केवल सनातन संस्कृति में ये विचार है। बाकी किसी संस्कृति में विचार है ही नहीं। बाकी तो हम तो मानते हैं कि संस्कृतियाँ हैं ही नहीं, सब वो ऐसे ही व्यवस्थाएं चल रही जो अपना खाने कमाने वाली, है ना। तो अपनी जो सनातन संस्कृति की जो व्यवस्था है, ये इसको हम लोग तभी आगे अच्छे तरीके से ले जा पाएंगे। और इसके अच्छे ध्वजवाहक, या ये हम कहें ध्वजवाहक ना कहें तो अच्छे सपोर्टर, अच्छे नींव के पत्थर बन सकते हैं। मान लो नींव के पत्थर ही बने तो भी ठीक है, क्या दिक्कत क्या है। मतलब कुछ ना कुछ हमारा इसमें भी सहयोग रहे, हमारा भी इसमें सहयोग रहे, हमारा, ये हमें लगता है हम लोगों की जिम्मेदारी है। नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और धार्मिक, हर तरह की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत